आज बाकी थे बच्चों की जिम्मेवारी। जब बाबा चक्र लगाते, क्या बोलोगे? बच्चों की जिम्मेवारी बाबा के ऊपर है। बाकी थे जब मेरे ऊपर बच्चों की जिम्मेवारी है तो मैं क्या करता हूँ, सब जगह चक्कर लगाता। अब कब चक्कर लगाते वो भी बाबा सुना। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकाल। भगवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप बनकर उठाते भी है और आह्वान भी करते हैं। उठाते भी है और साथ साथ आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोना भी चाहे तो भी सो नहीं पाते। अमृत वेले का अनुभव क्या है? सोना भी चाहे तो सो नहीं पाते। कोई उठा रहा है, कोई बुला रहा है, ऐसा अनुभव होता है। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं तो कितना भाग्य। भक्ति में भगवान को उठाते और हमें उसमें भगवान उठाते हैं। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं कि आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। कहाँ बैठो? आपके सामने। बाप कहाँ बैठा है? तो ऊंचे स्थान पर ऊंची स्थिति में जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत हो सकती। साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। तो जैसा स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है ऐसे अमृत वेले या तो परमधाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। तो अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। बाप मेरा भाग्य दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती, फिर आप सारा दिन कितना अपना भाग्य देखो। बाप दादा सदा व अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कौन सी झोली? क्या है बाप की झोली में? वरदान। सदा अमृत वेले बाप से ब्लेसिंग लेनी है। रोज बाप दादा बच्चों के प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणान याद करता है। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। क्या बाप में क्या काम करता हूँ? बच्चे भले सोए पड़े हो, बाप सर्व बच्चों की देखरेख का अपना कार्य सदा ही करता है। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वह हुआ बच्चों का क्वेश्चन। उसी समय कैच करो तो बहुत अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। बाप के साथ अति समीप अनुभव करना चाहिए। अमृत वेले 1 सेकंड का अनुभव सारा दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक को जी भर करके बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए बाप भी है। अमृत वेले वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की लकीर खिंचवाना चाहो वह खिंचवाने के लिए तैयार है।
तकदीर के रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में है, लव कुल है, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। तो और क्या चाहिए? कौन सी माला में आना है? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, नहीं तो सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो हूँ जैसी हूँ बाबा आपकी। बाप का बच्चों से कितना स्नेह है। ब्रह्मा बाप ने स्नेह का स्वरूप प्रैक्टिकल में कितना समय दिया है, याद है ना? खास अपनी तबीयत को भी न देख करके क्या सबूत दिया? अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते हुए कितना समय खास फ्लैट देते थे। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। हम क्या कहते? रात को इतने बजे उठे, 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, तो शरीर के ऊपर थकावट का इफेक्ट आया, लेकिन बाबा कहते नहीं। यह स्नेह का सबूत है। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में हर एक साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक की रिजल्ट देखी, इस बात में अपने दिल को खुश करते थे, उठे और बैठे। किस बात में खुश करते? हाँ, अमृत वेले तो उठे, बैठ तो गए, लेकिन कैसा अमृत वेला किया? लेकिन वह रूहा शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते। मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन निवासियों को देख करके सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास नहीं है, उनको खास बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा बलिदान किया जाता है ना। तो सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो बाबा को ढूंढना पड़ता है। सही? भले अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भूलने से मूंझते हैं। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल हो नहीं सकती।